तो कैसे हो आप सब। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एयरटेल ने जो अपने प्रीपेड प्राइजेस को इंक्रीज़ किया है उसके बारे में। एयरटेल की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई थी कि 26 नवंबर के बाद वो अपने जो प्रीपेड प्लान्स हैं उनको वो इंक्रीज़ कर देंगे, और हुआ भी ऐसा। 25% एयरटेल के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो गए। अगर आपने आज रिचार्ज करवाया होगा तो आपको दिखेगा कि जो आप पहले रिचार्ज करवाते थे उससे 25% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब एयरटेल ने ये अनाउंस कर दिया। अब जाहिर है, हम जैसे मैं एयरटेल का यूज़र हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे वो करवाना पड़ेंगे। दो ऑप्शन होंगे अब हमारे पास, या तो वही प्लान कर हम रिचार्ज करवाएंगे जो अभी नए प्राइजेस आए हैं, या हम पोर्ट करवा लेंगे किसी और टेलीकॉम कंपनी में। तो वो तो बात की बात है कि वो करना क्या है क्या नहीं करना है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि एयरटेल ने जो डिसीज़न लिया है अपने प्राइजेस को इंक्रीज़ करने का, ये क्यों लिया, आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई इसको लेने की। ये बात स्टार्ट होती है जियो से। जियो इससे लिंक्ड है, इसलिए एयरटेल के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। बात यह है कि जब जियो ने अपना नेटवर्क लॉन्च किया, अपनी 4G लॉन्च की, तो उससे पहले आपको पता है कि जो प्राइजेस थे, जो वॉइस कॉल थी और जो इंटरनेट के जो प्राइजेस थे वो बहुत हाई थे। मतलब जैसे अगर आप आज 2 GB पर डे यूज़ कर रहे हैं 200-300 रुपये का पैक करवा के, तो तब 2 GB 500-600 रुपये की मिलती थी, और वो भी पूरे मंथ की। मतलब पूरे मंथ में सिर्फ 2 GB ही मिलती थी, और वो भी 500-600 रुपये पैकेज होता था। तो जियो ने एक रेवोल्यूशन लाया। अब जब जियो ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने वॉइस कॉल तो फ्री कर दी, और जो इंटरनेट के चार्जेस थे पहले तो फ्री किए, उसके बाद थोड़े उसके पैक बना दिए। अब जियो को से कंपटीशन करने के लिए काफ़ी कंपनीज ने अपने प्राइजेस को स्लैश कर दिया, कट डाउन कर दिया। और इस चक्कर में हुआ क्या कि कुछ कंपनी तो बंद हो गई क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई, और कुछ कंपनीज ने मर्ज कर लिया, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया। और जो कंपनीज बंद हुई वो एयरसेल, आपको सबको पता है। तो अब जियो को कंपटीशन देने के लिए ये सब हुआ। जो एयरटेल थी उसने भी अपने प्राइजेस को डाउन कर दिया। जब प्राइजेस को डाउन किया तो जो उनका अर्निंग थी, जो रेवेन्यू था, ऑटोमेटिकली वो भी डाउन आया होगा। तो जब उनका रेवेन्यू डाउन आया तो जो उनके जो प्लान्स थे, जो उनकी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। क्योंकि ऑब्वियस है, जो आपका रेवेन्यू अगर कम होगा तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से दोगे। उस दौरान क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम आई, जब जियो से कंपटीशन करते हुए ये प्रॉब्लम्स आई, कुछ कंपनीज बैंकरप्ट होगी, तो उन टेलीकॉम कंपनीज ने कहा, गवर्नमेंट को कहा कि आप इंटरवीन कीजिए और एक बेंचमार्क सेट कीजिए कि इस बेंचमार्क के नीचे कोई भी टैरिफ प्लान नहीं होगा। बट गवर्नमेंट ने ये करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें। जब उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया तो फिर कंपनीज को अगर सर्वाइव करना था मार्केट में, तो उनको जियो के कंपैरेटिवली अपने प्लान्स लाने पड़े, जिससे कि उनके रेवेन्यू में थोड़ा लॉस हुआ। दूसरी बात ये कि एक चीज़ होती है एजीआर। एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये एक टाइप की लाइसेंस फीस होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पे करना पड़ती है इन टेलीकॉम कंपनीज ने। तो ये एजीआर था, ये काफ़ी कंपनीज पे था, जिसके कारण उन पे जो एक फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ गया। जो एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का टोटल एजीआर था 43,890 करोड़, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 44,000 करोड़। वहीं वोडाफोन का था अप्रॉक्सीमेटली 58,000 करोड़। ये फाइनेंशियल बर्डन था जो इन कंपनीज को पे करना था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। अब जब ये जब आया समन इनको, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें कुछ टाइम दीजिए ये पे करने का, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, हम कैसे पे करेंगे इतनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 4 साल का टाइम दिया। अब वो 4 साल ख़त्म होने को हैं, तो अब जब 4 साल ख़त्म होंगे तो वो पे भी तो करना है ना एजीआर। तो वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि आगे ही रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इनका जियो के आने के बाद। तो वो एजीआर जो है वो कहाँ से पे करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। हालांकि उनको भी ये पता है कि ये स्टेप उठाने से उनका ही नुकसान है, क्योंकि काफ़ी लोग पोर्ट कर जाएंगे दूसरे कंपनीज में। आपने काफ़ी मीम्स भी देखे होंगे जब से ये अनाउंसमेंट हुए कि, तो ऑब्वियस ये रीज़न होगा, क्योंकि 95% अकॉर्डिंग टू सर्वे, जो 95% लोग अफेक्ट होंगे इस प्राइस राइजिस से। अब बात यह है कि एयरटेल इसको कैसे आगे प्रोसीड करेगा, क्योंकि अगर वो इसी रेट पे रहता है तो
यकीनन थोड़ा उसको अपने कस्टमर्स का लॉस होगा, बट एक अल्टरनेटिव वे उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने फाइनेंशियल ड्यूज भी तो देने हैं और दूसरा कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है। अब देखने वाली बात यह है कि ये प्लान्स ऐसे ही रहेंगे या डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2019 में भी प्लान जो इंक्रीज़ किए गए थे टेलीकॉम कंपनीज़ के द्वारा, बट क्या हुआ उसके कारण कि कस्टमर का लॉस स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने फिर से उसको रिड्यूस करके पिछले प्लान्स पे ले आए। अब देखने वाली बात यह है कि एयरटेल इसको कैसे हैंडल करेगा इस क्राइसिस को, कि कस्टमर लॉस ना हो जाए और रेवेन्यू भी जनरेट हो, ये तो देखने की बात है। तो जो ये पूरा जो प्राइस इंक्रीज का जो लिंक है ये जियो के साथ है। देखिए जियो आया, जियो 4G पे आया, बट जो एयरटेल और बाकी कंपनीज थी वो 2G स्पेक्ट्रम को भी मेंटेन कर रही थी, वो 3G स्पेक्ट्रम को भी मेंटेन कर रही थी, फिर उनको 4G स्पेक्ट्रम को भी मेंटेन करना था। तो इतने स्पेक्ट्रम्स को मेंटेन करने के लिए जो उनके जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो ऑब्वियस ज़्यादा थी जियो से, क्योंकि जियो को 2G और 3G स्पेक्ट्रम मेंटेनेंस तो नहीं करनी थी, उसको तो सिर्फ 4G करनी थी, और बाकी कंपनीज़ को तो 2G और 3G भी करनी थी ना। तो इसलिए जो बाकी कंपनीज़ की जो मेंटेनेंस चार्जेस थी वो ज़्यादा थी, तो इसी कारण वो डेफिसिट में चली गई, और यही कारण था कि उन पे इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। चलिए देखते अब क्या बनता है, क्या एयरटेल अपना नया कुछ पैक लेके आती है, इसको स्लैश आउट करती है, वो तो देखने की बात है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक बात, अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो ये बुक फ्लैश हो रही होगी, आप अमेजन पे जाके इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर, बाय बाय।